अगर तुम किसी को इतना प्यार करते हो कि तुम सोते हो तो उसके ख्याल पे और जागते हो तो उसके ख्याल से, और जो उसके बीच का समय है यानी कि सपनों का जो समय है वो भी तुमने उसी को दे दिया है, और ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ देती हैं क्योंकि अब सिर्फ उस इंसान की यादें रह गई हैं, वो इंसान जा चुका है और वो तकलीफ देती हैं यादें, है ना, क्योंकि उसकी हर पल याद दिलाती हैं और याद दिलाने के बाद तुम्हें ये महसूस होता है कि उसकी कितनी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि ये यादें मिट जाए, मैं इनको भूल जाऊं हमेशा के लिए, और फिर उनसे ऊपर आते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इनको रखना चाहता हूं क्योंकि शायद ये यादें ही हैं जो मुझे उसके करीब रख रही हैं और मैं खुश हूं। और अगर तुम इस कैटेगरी वाले इंसान हो तो दोस्त, तुम सच्चा प्यार करना जानते हो मेरी नज़रों के हिसाब से। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करने लगा हूँ। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट शिवम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमाल की फिल्म की जिसका नाम है इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। बहुत सुंदर फिल्म है, कल्ट फिल्मों में से एक बन चुकी है ये फिल्म और मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट में से भी एक है। तो इस फिल्म की कहानी बड़ी रोचक है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोल। जोल एक बेढंगा सा अतरंगी सा आदमी जो कम बोलता है, इंट्रोवर्टनेस की हर हद पार कर चुका है। उसको लगता था कभी उसके जीवन में कोई आएगा नहीं, वो अकेला ही रह जाएगा, और इसी तरीके से वो एक्सेप्टेंस में जीने लगा था कि भाई यही मेरी जिंदगी है, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ ताउम्र। तभी उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी लड़की से जो कि ठीक उतनी ही अतरंगी होती है जितना कि जोल अंदर से। क्लेमेंटाइन का बाहर का पागलपन और जोल का अंदर का वो मॉन्स्टर, वो अच्छा वाला मॉन्स्टर, ये दोनों मिल जाते हैं और इनमें दोस्ती हो जाती है। दोस्ती गहरी होती ही ये प्यार करने लगते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को बताते हैं, कन्फेस कर लेते हैं कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओवर द टाइम होता क्या है, क्लेमेंटाइन कभी सीरियस रिलेशनशिप के लिए घूम नहीं रही थी, लेकिन हमारा जोल वो तो उसको दिल दे चुका था कि अब क्या ही करूं मैं, इसके अलावा तो मेरे को कुछ है ही नहीं करने के लिए, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है करने के लिए, विच इज़ क्लेमेंटाइन। अब क्लेमेंटाइन को तो भाई एक होटल चाहिए था, उसको कभी घर चाहिए नहीं था, और हमारा जोल क्लेमेंटाइन को घर मान चुका था। उल्टा पड़ गया पासा, चली गई छोड़ के। लेकिन कभी बहुत प्यार से छुआ होगा उसने जोल को, तो उसकी यादें अभी भी उसे परेशान करती, सोचने पे मजबूर करती हैं कि वो क्यों वापस नहीं जा रही जोल के पास। तब ऐसे में एंट्री होती है कंपनी की, एक कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि आपके दिमाग से मेमोरीज इरेज कर सकती है, आपकी सेलेक्टिव मेमोरीज। कूल कॉन्सेप्ट, और उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करा है फिल्म में, तुम जब देखोगे इसको। तो जब वो ऐसा करवा लेती है तो जोल तो कंप्लीटली दिमाग से चला जाता है, अब वो नए लोगों पे पूरी तरीके से ध्यान दे सकती थी बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के। तब जोल उसको ढूंढता है कि भाई कहाँ चली गई है, और ढूंढता ढूंढता परेशान हो जाता है, ना जाने कितने दिन निकल जाते हैं, और फिर उसे एकदम से वो मिल जाती है, लेकिन वो उसको पहचानती नहीं। बुरा लग रहा है ना, यहीं से ही बुरा लग रहा है। तो फिर भाई ये फिल्म तुम्हें बहुत दुख देगी, अच्छे तरीके से बैठा के तुम्हें समझाएगी कि कितना कठिन होता है इश्क। खैर, जब जोल ये बात करता है उससे कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तो वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती कि आप हैं कौन सर, ऐसे तरीके से बात होती है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वो कई बार आता है, कई बार मिलने की कोशिश करता है, और फिर उसको भी गुस्सा आ जाता है कि मैं भी इसकी मेमोरीज हटा दूंगा। उसको वो कंपनी मिल जाती है, वो कंपनी बताती है कि हम मेमोरीज इरेज कर सकते हैं, तो फिर वहाँ जाता है, वो अपनी मेमोरीज इरेज करा लेता है, लेकिन फिर बाद में से रियलाइज होता है ओके इसने भी यही करा रखा है। लेकिन जोल की एक खास बात ये निकल आती है कि उसने गुस्से गुस्से में जो डिसीजन लिया था उस पर वो रिग्रेट करने लगता है कि नहीं, मेरे पास एक ही चीज है जो सबसे खूबसूरत है अभी तक की उम्र में, वो है क्लेमेंटाइन। अब वो नहीं रही तो उसकी यादें ही, हो सकता है वो जो पहली बार जब वो हंसी थी, उसकी जो हंसी मेरे कानों में पड़ी थी, उसकी जो याद है वो अभी तक बहुत मीठी है। मैं उसको रोज सुन सकता हूँ। जब वो पहली बार मेरे से गुस्सा हुई थी वो भी बहुत मीठा था, मैं उसको हमेशा रख सकता हूँ। वो क्लेमेंटाइन को बस हमेशा रखना चाहता था अपनी यादों में। लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं वो भूल जाते हैं भाई, उसके रोकने पे भी वो नहीं रोकते क्योंकि वो बिजी होते हैं कुछ फालतू काम करने में। और कैसे जोल अपनी मेमोरीज में
सेव करने की कोशिश करता है क्लेमेंटाइन को। सुंदर कहानी, बेहद ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है। और यही ये फिल्म मात दे देती है बाकी रोमांटिक फिल्मों से। बाकी रोमांटिक फिल्में रोमांटिसाइज करती हैं आपके इंटिमेसी को, आपके अच्छे पलों को, हंसने को, गुदगुदाने को, गाने को, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ अगर दिखा दें तो दिखा दें, वरना वो भी नहीं करते वो बॉलीवुड में तो। लेकिन ये फिल्म उस चीज़ से आगे बढ़ती है। ये फिल्म मैसी हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव दिखती है, परेशान कर देती है आपको कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, तकलीफ देता है। ठीक वैसी ही तकलीफ जैसी जोल ने महसूस करी, क्लेमेंटाइन ने महसूस करी। कैसे मिल जाते हैं ये, क्योंकि बने एक दूसरे के लिए हैं, तो फिर इवेंचुअली मिल ही जाएंगे। फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट तुम लोग से कुछ मिस ना हो। अगर तुम लोग इस चैनल पे आए हुए हैं, ये चैनल कोई फिल्म क्रिटिक चैनल है लेकिन उतना नहीं जितना है। मैं एक दोस्त की तरह तुमसे बात करने बैठता हूँ यहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है जब हम फिल्मों की बातें करते हैं। खैर वापस से आऊँगा मैं इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड पे, कि इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड में देयर आर सम सीन्स जहाँ पे वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि जोल जैसे इंसान हम सभी हैं और क्लेमेंटाइन जैसी लड़कियाँ हमें चाहिए, या फिर क्लेमेंटाइन जैसी लड़की भी हम हैं और हमें जोल जैसा इंसान चाहिए जो हमें उतना ही प्यार करे जितना जोल कभी कर सकता। खूबसूरत फिल्म है, मैं ज़रूर कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, 10 आउट ऑफ 10 ज़रूर जाके देखो। अगर तुम रोमांटिक फिल्मों के फ़ैन हो और नहीं भी हो तो भी तुम्हें ये फिल्म देखनी ही चाहिए। वो मस्ट फिल्म, क्लासिक ऐसे ही नहीं बन गई। मैं कुछ एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ, प्लीज़ इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड।